हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HCL टेक और क्वालकॉम, इन दोनों कंपनीज की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ी हायरिंग्स का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो HCL टेक है, मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरी बात को आप ध्यान से सुन लेना, अदरवाइज आप वही पूछोगे इसमें अप्लाई कैसे करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दिस, HCL टेक की तरफ से यहाँ पर जो हायरिंग आई है वो आई है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। टेक्निकल प्रोडक्ट सपोर्ट, बीटेक सर्किट ब्रांचेस, यूजी अंडर ग्रेजुएट बैच 2024, लोकेशन लखनऊ। ठीक है, इस साल में फर्स्ट टाइम यहाँ पर जीईटी के लिए हायरिंग आई है फ्रॉम HCL टेक, और यहाँ पर इससे पहले कभी हायर ही नहीं किया HCL टेक ने जीईटी के लिए। बट अब आप कहोगे कि भैया लिंक तो वही सेम है, क्या करना है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करना है। देखो, सबसे पहले आप लिंक ओपन करोगे तो आप HCL के fresher.HCL टेक वाले पोर्टल पे चले जाओगे। ठीक है, अब अगर आप इस पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपको कुछ नहीं करना, आप एक बार लॉग इन कर लेना। ठीक है, और लॉग इन करके चेक कर लेना कि आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन अच्छे तरीके से डली है या नहीं है, मतलब आप अप्लाइड हो या नहीं हो। अगर आप अप्लाइड हो, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप अप्लाइड नहीं हो, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन कर देना। ठीक है, चलो ठीक है। अब भैया ये बताओ, मैं तो पहले से ही अप्लाइड हूँ, तो मुझे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर लॉग इन पे जाना है और अपनी एप्लीकेशन को एक बार चेक करना है कि आप अप्लाइड हो या नहीं हो। तो उसके बाद क्या होगा? तो देखो, HCL टेक में ये जो आप हायरिंग आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने जीटी की हायरिंग को अनाउंस कर दिया है। अगर आप इनके पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, जो मैंने अभी इनका पोर्टल दिखाया है, HCL हमेशा एक ही तरीके से अप्लाई करती है। इनके पोर्टल पर केवल एक बार ही एप्लीकेशन जाती है, और जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला जब आपने पोर्टल किया और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन इस पोर्टल पे ऑलरेडी डली हुई है। सो अब क्या होगा कि HCL अपने आप यहाँ पर डेटा बेसिस में बच्चों को उठाती है जो उसे लगता है सूटेबल है, और उन लोगों को यहाँ पर टेस्ट मिल जाते हैं। तो ये वाली जो हायरिंग है आपकी जीईटी की, टेक्निकल प्रोडक्ट सपोर्ट की, इसमें जो भी बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ऑलरेडी उन बच्चों को यहाँ पर टेस्ट मेल आएगा। मैंने आपको टेस्ट मेल पहले दिखाए भी हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करना कैसे मेल्स आते हैं। सो बेसिकली आपको एक पास की आती है, आपको एक आईडी आती है, आपको एक पास की आती है, और शायद मेटल के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है टेस्ट। मेटल, हाँ आई थिंक मेटल ही होता है। सो मेटल के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। सो अब ये चूंकि हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है जीईटी की, सो अब यहाँ पर जीईटी के मेल्स आएंगे। जैसे आप लोगों ने पहले जीईटी में देखा था, मैंने आपको जीईटी की डाली थी, तो जीईटी की तरफ से बहुत सारे बच्चों को मेल्स गए थे। जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, उन्हें बस एप्लीकेशन डाल रखी थी उन्हें इस पोर्टल पे, अपने आप मेल्स गए। सो सेम जीईटी की यहाँ पर हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस पे ऑलरेडी अप्लाइड हो, तो ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेगी, यहाँ पर HCL अपने आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेगी, और आपको यहाँ पर मेल्स आएंगे। ओके, आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार आपका पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। ओके, देन बात करते हैं क्वालकम की। सो क्वालकम ने एक बहुत अच्छी हायरिंग को अनाउंस किया है। सो क्वालकम इज हायरिंग, एक्साइटिंग न्यूज। We are thrilled with the incredible response for our recent hiring post. Okay, but we are not growing done yet. We are still on lookout for passionate engineers in Hyderabad. Learning projects. If you have 0 to 2 years of experience along with computer science fundamentals, we want to hear from you. 2024 ग्रेजुएट्स नहीं अप्लाई कर सकते। इफ यू हैव मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, दिस पोजीशन इज नॉट राइट फिट। मतलब सीधी बात है, 2025 बैच अप्लाई नहीं कर सकता, और अगर आपको 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 2025 बैच से नहीं हो, अगर आपको 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2024 बैच, 2023 बैच, 2022 बैच, ये बैच अप्लाई कर सकता है। No DMs for referral, please. Our team will carefully screen the forms and shortlist candidate will be contacted by HR to schedule interviews. ठीक है, ये फॉर्म ही है जो भी है, लेकिन आपको ये वाला फॉर्म है ना, ऑनेस्टी से भरना पड़ेगा। अगर आप भले ही जैसे आपको कोई स्किल नहीं आती है, आप नो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ फेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, क्वालकॉम 5G टीम हायरिंग ड्राइव, ये वाला फॉर्म आपको भरना है। थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे फॉर्म को यहाँ पर आपको भरना है। इस फॉर्म के बेसिस पर यहाँ पर आपको यहाँ पर रिवर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो काफी ज्यादा अच्छी हायरिंग ड्राइव अनाउंस करी गई है क्वालकॉम से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन EY हायरिंग कर रही है यहाँ पर SAP डेटा स्टाफ के लिए। सो इसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो अप्लाई करने का। BTech IT कंप्यूटर साइंस सर्किट ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है। शुड हैव सिक्योर 60% एंड अबव, एंड अगर कोई इंटर्नशिप रिलेवेंट करी हुई है तो आपको एडवांटेज यहाँ पर दिया जाएगा। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम टेस्ट सिग्मा, हायरिंग फॉर जूनियर प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी हुई है।
देन टाटा इमेजिनेशन चैलेंज है, अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं किया हो, केवल 3 दिन बचे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन कर देना। 2025 से लेके 2027 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। So I'll be putting out the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching.